महाराष्ट्र की सियासत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री, नेता और अब कुछ खास अधिकारियों पर ईडी नकेल कसने की पूरी तैयारी में दिख रही है। आए दिन सरकार से जुड़े किसी न किसी शख्स को ईडी समन भेजकर पेश होने के फरमान जारी कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अब ईडी के सहारे महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। आइए सबसे पहले नजर डालें आखिर कौन कौन ईडी के रडार पर है। शिवसेना के लोग ईडी के सीधे निशाने पर है। पिछले कुछ दिनों में शिवसेना के एक मंत्री और 2 सांसदों को ईडी ने समन भेजा है। इनमें परिवहन मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब ने 28 सितंबर को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में हाजिरी लगाई। परब को दूसरी बार समन मिला था। एंटीरिया बम धमकी मामले में गिरफ्तार पूर्व एपीआई सचिन वाझे ने परब पर ट्रांसफर और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप लगाए हैं। 8 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल परब को फिलहाल छोड़ दिया गया है। सांसद आनंदराव अडसुल की सिटी कोऑपरेटिव बैंक में 180 करोड़ रुपए के कथित घोटाले मामले में जांच चल रही है। इस मामले में ईडी ने अडसुल के मुंबई स्थित आवास पर छापा मारा। छापा पड़ते ही अडसुल की तबीयत खराब हो गई और उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अस्पताल में लगातार मौजूद है और अडसुल के डिस्चार्ज होते ही पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की तैयारी में है। अडसुल ने ईडी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यवतमाल वाशिम से सांसद भावना गवली को भी ईडी ने 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। मामला गवली से जुड़े कुछ खास न्यासों में कथित धोखाधड़ी का है, जिनमें 18 करोड़ की हेराफेरी करने और जालसाजी से एक न्यास को निजी कंपनी में तब्दील करने का आरोप है। इस मामले में गवली के सहयोगी सईद खान को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब निशाने पर भावना गवली है। इसके अलावा ईडी ने एनसीपी के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कई बार समन भेजा है, लेकिन देशमुख एक भी बार ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का हुक्म देने का आरोप लगाया था, जिसके लिए ईडी देशमुख की तलाश में है। सूत्रों की माने तो ईडी ने देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी की एक आंतरिक जांच रिपोर्ट लीक करने के मामले में देशमुख के वकील और दामाद को भी हिरासत में लिया गया था। अब देशमुख से जुड़े मामले में गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी कैलाश गायकवाड़ को भी ईडी ने समन जारी कर पेश होने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के मंत्रियों के प्रॉपर्टी डिटेल्स खंगालने शुरू कर दिए हैं। कुछ मंत्रियों के करीबियों पर लगातार रेड भी मारी जा रही है। कहा जा रहा है कि आईटी सबूत जुटाकर मामले ईडी को दे देगी। ईडी के कार्रवाई के क्या है संकेत? बहुमत के बावजूद सत्ता से दूर रही बीजेपी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती। पिछले 2 सालों में सरकार में शामिल कई मंत्रियों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन इन मामलों में ईडी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एमवीए के नेताओं ने पहले भी ईडी की जांच और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिशें करने का आरोप केंद्र पर लगाया है। महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इनमें 15 से ज्यादा महानगर निगम है। महाराष्ट्र में इसे मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। पिछले फडणवीस सरकार में ज्यादातर लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली थी, लेकिन अब एमवीए सरकार आने के बाद तीनों पार्टियों को टक्कर देना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ईडी की सक्रियता के पीछे यही सियासत देखी जा रही है।